भारत चीन सीमा पर चीन ने भारत के साथ तनाव पैदा करने का कोई मौका नहीं छोड़ा। परिणाम ये रहा कि दोनों देशों की सेनाएं आज आमने सामने हैं। हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं, जिसको देखते हुए भारतीय सैन्य बलों ने भी पूरी तरह से कमर कस ली है। इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस ने भी अपनी तैयारियों को चाक चौबंद कर लिया है। आईटीबीपी ने एक कदम और आगे बढ़ते हुए चंडीगढ़ और गुवाहाटी में 2 नए कमांड मुख्यालय स्थापित करने का आदेश दिया है। चंडीगढ़ में मुख्यालय की कमान आईजी रैंक के अधिकारी के पास होगी, जो अतिरिक्त महानिदेशक के तौर पर काम करेंगे। उनके पास लद्दाख की जिम्मेदारी होगी और वहीं गुवाहाटी मुख्यालय के पास पूर्वोत्तर में सीमा को सुरक्षित करने की जिम्मेदारी होगी। आईटीबीपी के लिए 2 नए कमांड मुख्यालय बनाने को केंद्रीय कैबिनेट ने पिछले साल अक्टूबर में ही मंजूरी दी थी। इसके लिए बाकायदा 2 एडीजी सहित 60 नए पद सृजित भी किए गए थे। आईटीबीपी के महानिदेशक एसएस देसवाल द्वारा जारी आदेश के मुताबिक सरकार की मंजूरी के बाद इन दोनों नए कमांड मुख्यालयों के तुरंत काम शुरू करने की जरूरत है। इसके तहत आईटीबीपी मुख्यालय में तैनात आईजी मनोज सिंह रावत को तत्काल प्रभाव से एडीजी चंडीगढ़ कमांड मुख्यालय की जिम्मेदारी दी गई है और इस दौरान वो जिस पद पर तैनात हैं, वो भी जिम्मेदारियां संभालते रहेंगे। चीनी सेना के सामने नई चुनौतियों के साथ खड़ी होने जा रही इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस बल मुख्य रूप से लद्दाख में काराकोरम दर्रे से लेकर अरुणाचल प्रदेश में जेपेचला तक की सीमाओं को सुरक्षा प्रदान करती है। इनके कार्यक्षेत्र के अंतर्गत कुल 3,488 किलोमीटर की सीमाएं आती हैं। आईटीबीपी पश्चिमी, मध्य और पूर्वी सीमा पोस्ट की देखभाल करता है। आईटीबीपी भारतीय चीन सीमा पर लगभग 8,000 फीट से लेकर 19,500 फीट की ऊंचाई पर काम करता है और ये बल गृह मंत्रालय के अधीन आते हैं। वर्तमान में आईटीबीपी के 50,000 जवान तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र के साथ साथ 3,490 किलोमीटर की भारत चीन सीमा की सुरक्षा में तैनात है। चीन की सीमा पर गतिविधियों को देखते हुए यह फैसला मायने रखता है, क्योंकि चीन लगातार सीमा पर अतिक्रमण करने की सोच रखता है। ऐसे में यह फैसला भारत को सीमा पर और मजबूती देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।